सो फ्रेंड्स, जब से मैंने ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझको। जब से मैं कंपेयर करता था पहले दुबई को कंपेयर करता था मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। उस टाइम पर साफ हमें नज़र आता था कि यूएई के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट था, जो हेल्थ केयर सिस्टम था, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, वो काफ़ी कम थी कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि आज भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते एक वेस्टर्न कंट्री को ले लें दुबई के साथ। बात ये होती है कि जो लोग यहाँ पर एग्जिस्टिंग रह रहे हैं उनके साथ क्या सिचुएशन हुई है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की एकदम से इन्फ्लेशन नहीं देखी थी इन टर्म्स ऑफ रेंटल या प्रॉपर्टी प्राइसेस, जो कि हमने अभी देखी है पिछले 1-2 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से रेंटल इम्पैक्ट आया और मिडिल क्लास के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। प्रॉपर्टी प्राइसेस जो या प्रॉपर्टी रेंटल्स, मैंने इवन ऐसा भी होते हुए देखा है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर कुछ जगहों पर डबल भी हो गए हैं, जो कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग जिन्होंने प्लान नहीं किया हुआ होता। या मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं 15 साल से रह रहा हूँ, मैंने इसके अंदर बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, तो मुझे पता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, रेंटल ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं अपने बजट को कभी भी एक्स्ट्रा इन्फ्लेट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ माई रेंटल, अनलेस एंड अनटिल मेरी प्रॉपर्टी अपनी हो, ताकि मुझे पता हो कि ये आगे जाकर जिस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ ये मेरी अपनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज के रेट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो रेंटल होगा वो मेरे अपने पास है, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास होते हैं और जो लोग रेंट पे रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो डिपेंड करते हैं रेंटल के ऊपर, और कभी कभी ओवर भी हो जाता है उनका बजट से, जो कि सही नहीं है। आज मेरे पास एक ईमेल है जिसको मैं अगेन रीड करूंगा। मैं Q&A की ये वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसके अंदर मैं बात करूंगा जिस तरह से मेरे पास ईमेल आई थी, मैं उसको उसी तरह से रीड कर दूंगा, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा अपना, और जो इन्होंने सिचुएशन बताई है उसके हिसाब से आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो मैं सीरीज़ करता हूँ इसके अंदर मैं अपनी सिर्फ एक थॉट देता हूँ। कमेंट्स मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स के अंदर हमें एक इंसाइट मिलती है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ किस किस चीज़ की हो सकती है। मैं पहले जो ईमेल है वो पढ़ता हूँ। डियर वली खान, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माई नेम इज़, मैं नाम हटा देता हूँ नॉर्मली इस तरह की ईमेल्स के अंदर, आइडेंटिटी भी हटा देता हूँ, जिस तरह की जितना मैक्सिमम आप लोग कहते हैं उसके हिसाब से मैं चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। And I'm writing to ask for your help with my finances and career planning. I'm a 36-year-old. उन्होंने अपने प्रोफेशन का नाम दिया था, वो मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा भी पता ना चल सके। लिविंग इन द यूएई विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, जो अपनी उन्होंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनकी एक फील्ड थी जिसके अंदर उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि यूएई का है। आई होल्ड अ डिप्लोमा एंड आई एम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग माई फैमिली इंक्लूडिंग माई स्पाउस, न्यू बॉर्न सन एंड माई पेरेंट्स whose whom I'm also financially supporting. इनके पेरेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी इनके साथ इनकी न्यू बॉर्न है और स्पाउस इनके साथ रहती हैं। आई वॉज डायग्नोज्ड विद यंग ऑनसेट पार्किंसन इन 2022 which has brought some new challenges but I am determined to manage them. So let me talk about this थोड़ी देर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। My monthly income is 10,000 dirhams and my fixed expenses includes rent 3,450 dirhams. The utilities is 850 dirhams. Groceries and household needs 1,500 dirhams. Transportation 1,000 dirhams. Support for parents home 1,000 dirhams. EMIs equal monthly installments वो हैं 1,550 dirhams. Miscellaneous 500 dirhams. After covering these expenses, I have limited money left for saving and paying off debt. I am also managing a debt of 53,000 dirhams, credit card of 20,000 dirhams, friends and family 32,000 dirhams, which adds to my financial worries. Additionally, I am considering looking for a new job opportunity that might offer better financial security and growth for me and my family. I would be grateful for your advice on following: how to best manage and pay off my debt while covering my monthly expenses, suggestion on budgeting and financial planning to ensure stability now and in the future, guidance on how to approach finding new job opportunities which align with my goal. Given your experience and understanding of finances in the UAE, I believe your advice on both managing my money and planning career will be very helpful. I look forward to hearing from you and discussing this in future. Thank you for your time. अच्छा, मैंने इन्होंने ईमेल तो मुझको वैसे की थी, मैंने थोड़ा बहुत इनको रिप्लाई भी किया था, बट लेट मी मेक दिस वीडियो। आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कुछ इसमें मैसेजेस भी मेरी तरफ से हैं। एक तो ये कि
अपने आप को आप ये सोचें कि अगर आपके पास हेल्थ है ना तो आपके पास सब कुछ है। हेल्थ के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है बंदा, ख़ास तौर पे यूएई जैसी जगह पर अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो। इन्होंने इंश्योरेंस का मुझे नहीं लिखा, होपफुली इनके पास इंश्योरेंस होगी कंपनी की तरफ से, लेकिन इन एनी केस हेल्थ के साथ आप अगर हैं तो सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि आपके पास एक प्रॉपर आप की बॉडी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि इनका यंग ऑनसेट पार्किंसंस है इनको, जो कि फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, मुझे नहीं पता था पार्किंसंस आपको इस एज में भी हो सकता है। तो इसका जो नाम पता चला यंग ऑनसेट पार्किंसंस, ये आपको यंग एज में हो जाता है और इनकी एज 36 ईयर्स इन्होंने बताई है और अभी से इनको है। और ये इसका कोई क्योर नहीं होता, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन इसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते या क्योर नहीं कर सकते। सो आई होप कि आप की ये जो ट्रीटमेंट है और इससे जिस तरह से भी आप मिटिगेट कर रहे हैं वो अच्छी तरह से चलती रहे। सबसे पहले तो आपने मुझे बताया कि आप 4 साल से यहाँ पर हैं और 4 साल के अंदर आपने क्रेडिट कार्ड के डेट ऑलमोस्ट 20,000 दिरहम्स आपके ऊपर है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो आप बता रहे हैं 32,000 दिरहम्स का डेट है। तो मेरे हिसाब से आपने 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। सबसे पहले कि आप बेस्ट मैनेज कैसे कर सकते हैं पेइंग ऑफ डेट कंपेयर टू एंड कवरिंग योर जो मंथली एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड का डेट ख़त्म करना है। ये सबसे ख़तरनाक डेट है, इसको आप 20,000 दिरहम्स पर हैं, अभी भी मैनेज हो सकता है, आप इसको किसी तरह भी ख़त्म करें। बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो आपने लिया हुआ है, जो आपने प्रॉमिस करके लिया हुआ था कि वापस करेंगे, बिल्कुल आपको उनको देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का डेट सबसे पहले ख़त्म करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करें, उनको एक कॉन्फिडेंस में रखें उनको, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं उनको आई वुड से कि एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करें। अगर मैं कहूँगा कि आपको आपकी कंपनी के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है तो उस हेल्प को लेकर ये 20,000 का डेट ख़त्म करें, और उसके बाद से क्रेडिट कार्ड, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखें और उसकी लिमिट भी मिनिमम रखें 5,000 दिरहम, क्योंकि आपकी सैलरी ही 10,000 दिरहम्स है, आई थिंक, हाँ यस 10,000 दिरहम्स है। तो उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि जिसकी सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बन रही है या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर है उसको ख़त्म करना शुरू करें। 2 तरीके होते हैं डेट को ख़त्म करने के, एक एवलांच मेथड होता है और एक स्नोबॉल मेथड होता है। दोनों मेरे ख्याल से सही हैं, लेकिन जो मेक सेंस करता है वो ये करता है कि आप एज़ मच एज़ पॉसिबल जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट है उस क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा जल्दी ख़त्म करें, या जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको पहले ख़त्म करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसे डेव रैमसी कहता है कि जितना ज़्यादा आपका जो डेट सबसे ज़्यादा है, जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, उसको बाद में पे ऑफ करें, और जो सबसे कम है जस्ट बिकॉज आपकी साइकोलॉजी इस तरह की है कि आप कम, अगर लेट से 5 डेट्स हैं आपके पास और उनमें से एक आप क्लियर कर देंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इस तरह से कहता है, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एज मच एज पॉसिबल ख़त्म करें। ईएमआई आपने लिखा है 1550 दिरहम की जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप ये मिनिमम पेमेंट जो होती है क्रेडिट कार्ड की वो कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा ना करें, मैक्सिमम पेमेंट करें जो हर महीने आप कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो आपने बजट बताया है इसमें वाकई टाइट है। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ से ये बताऊं कि कहाँ से ख़त्म करें, पैसे कहाँ से लगाएं, लेकिन कुछ भी करके आपको क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट तो आपको ये ख़त्म करनी है। प्लस ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपको अपना करियर के लिए कुछ करना है, तो मैं कहूँगा कि लिंक्डइन के ऊपर जाएं। मैंने पिछले 6 महीने से लिंक्डइन इस्तेमाल करना शुरू किया है एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू ही आप अपनी जो जर्नी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर जॉब सर्च। मैं इसके ऊपर मैं सोच भी रहा था कि एक वर्कशॉप करूं लिंक्डइन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने एक कोहोर्ट अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले, उसका लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपको वो कोहोर्ट में जाना है, लेकिन आई वोंट सजेस्ट यू स्पेसिफिकली जिन्होंने मुझे ईमेल की है कि उस कोहोर्ट में जाएं, क्योंकि उस कोहोर्ट का मतलब अभी आप उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पे वो लोग हैं जिनके पास फिर भी थोड़ी सी सेविंग है, इमरजेंसी फंड सेटअप हुआ है, आपके पास तो इमरजेंसी फंड भी नहीं है। आप ये सारी चीज़ें पहले करें। डेव रैमसी कहता है बेबी स्टेप, आप बेबी स्टेप लें और उसके बाद फिर आप आगे जाएँ। उस कोहोर्ट की अगर किसी को चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, उस कोर्स को आप जाके देख सकते हैं। लाइव कोहोर्ट होगा विद Q&A। अच्छा,
इसके अलावा जो आपने कहा कि जो आपको नई जॉब चाहिए, तो मैंने एज आई सेड बिफोर कि लिंक्डइन को यूज़ करें, अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर बनाएं। इसके ऊपर मैंने अभी एक रिसेंटली एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, एक पॉडकास्ट कह सकते हैं आप उसको। मेरे एक फ्रेंड हैं अलीशा, वो एक मॉल में मुझे दुबई में मिले थे, तो हमने एक जल्दी क्विकली एक वीडियो बना ली थी, उसको आप जाके देख सकते हैं लिंक्डइन से। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि क्या क्या उन्होंने किया, और फिर मैंने भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। बाकी ये कि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी, देखें सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आपका जो न्यू बॉर्न है वो अभी न्यू बॉर्न है, 3 साल के अंदर ये स्कूल जाने लगेगा, या आई डोंट नो कि इट्स बेबी बॉय और बेबी गर्ल हुएवर इट इज़, 3 साल 4 साल बाद उसको स्कूल भेजना होगा, उसके खर्चे आएंगे। उससे पहले आपके पास बहुत अच्छी विंडो है जिसके अंदर आप कुछ सेव कर सकते हैं, इवन इन दिस सैलरी। ऑल्दो कि आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी अब मुझे नहीं पता कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के 1000 दिरहम लगाए हुए हैं, किस तरह से 1000 दिरहम लगाए हुए हैं, कि आपने गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, आपने EMIs किस तरह से दिए हुए हैं, पेरेंट्स को आप पैसे भेजते हैं, थोड़े से वहाँ से आप उनसे बात करें कि मैं थोड़े से कट डाउन करना चाहता हूँ कुछ अरसे के लिए, जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती। आपको जॉब की ज़रूरत है, आपको अपग्रेड करना है अपने आप को हर सूरत में जॉब के लिए। ऑल्दो के विद अ फैमिली ऑफ 2 विद अ चाइल्ड, और आपको बैक होम सिर्फ 1000 दिरहम भेजने हैं, तो मेरे ख्याल से 10,000 दिरहम इतने बुरी अमाउंट भी नहीं है। इसमें आप किसी तरह से कर सकते हैं। आप जैसे इसने बोला आपने कि आपकी ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड नीड्स जो हैं वो 1500 दिरहम है। आई कैन इमेजिन इसमें थोड़ा बहुत कट डाउन हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन पे अभी भी मुझे 1000 दिरहम समझ नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है। तो आपको इसी तरह से, और यूटिलिटीज़ बाय द वे 850 दिरहम्स, अगर आप इंटरनेट मिला कर ये सब कुछ कर रहे हैं, एवरेज आउट होके हाँ ये इतनी बन सकती है। जो आप रेंट बता रहे हैं, मुझे लग रहा है आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में दुबई में कहीं रह रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं कि आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि इस सिचुएशन के अंदर आपको हर सूरत में क्रेडिट कार्ड के डेट से हर सूरत में बाहर निकलना है, और फिर लिंक्डइन को इम्प्रूव करके अपनी जॉब सर्च करनी है, और उसके बाद फर्दर कुछ काम करना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपकी है ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ आज से 3 साल पहले तक तो गुजारा कर रहे थे, आज गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर वो फिर अगेन एक क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर दूसरे को पे करते हैं, दूसरे से लेकर तीसरे को पे करते हैं, इसी तरह से उनकी एक साइकिल चल रही है। आई वुड नॉट सजेस्ट यू गोइंग दिस वे। अपनी वाइफ से बात करें। हाउस वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात की थी कि पीपल अंडरएस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 years बट ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 year। यानी कि आप 10 साल का होराइजन कोई देखता ही नहीं है, और वो 1 साल के ऊपर देखता है कि मैं इसके अंदर ओवर एस्टिमेट कितना कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप उसके छोटे स्केल पे भी लेके जा सकते हैं। आप 1 महीने में क्या कुछ कर सकते हैं और आप 1 साल में क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप अपना होराइज़न 1 साल पे लेकर जाएं और उसको हर सूरत में अपने स्टेप्स महीने के महीने अपग्रेड करना शुरू करें। और यही चीज़ मैं आपकी वाइफ के लिए भी बोलूँगा, क्योंकि उनको भी स्टार्ट करना होगा कुछ देखना। ऑनलाइन ट्यूशन कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब अगर कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेबी छोटा है तो अलग अलग चीज़ है। लेकिन क्योंकि दुबई में रहना भी है तो उस केस के अंदर दोनों पार्टनर्स को काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन है, पहले नहीं थी, अब है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की बात रही, तो ऐसी कंडीशन में ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्टअप करना है एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि आप अगर 100 दिरहम भी इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट 100 दिरहम्स, और उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हैं उसको, कहीं ना कहीं जाकर आपको वो फ़ायदा देगा। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, उस टाइम पर आप फिर एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को, बजाय उसके कि आप वो टाइम पर जब ज़्यादा पैसे हों उस टाइम पर आप इन्वेस्टमेंट्स करें और उसमें नुकसान उठाएं। आप आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, 100 दिरहम इन्वेस्ट करें महीने के, अगले महीने फिर दोबारा 100 दिरहम इन्वेस्ट करें। और उसके लिए मैं तो कहता हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म सर्वा का है। सर्वा के अंदर आप इन्वेस्ट करें, उसकी सर्वा इन्वेस्ट के जो पोर्टफोलियो है उसमें आई थिंक 100 दिरहम नहीं जा सकते, 500 दिरहम जाएंगे टू स्टार्ट विद। जो भी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आप वो कर दें, और उसके बाद 100 दिरहम 200 दिरहम जो भी हर महीने आप कर सकते हैं वो करें। एट द सेम टाइम हर सूरत में इमरजेंसी फ़ंड पे फोकस रखें। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको
इन्वेस्टमेंट्स की चीज़ें समझ में आए, ABCD समझ में आना शुरू हो जाए। और जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अपनी अगर आपके पास सिचुएशन अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, फैमिली आपके साथ है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है अगर आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर। प्लस मेरा एक न्यूज़लेटर भी है जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर अच्छा ना लगे तो बहुत आराम से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर एक मैंने पॉडकास्ट की थी तैयब हनीफ के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी एक तरह से अपनी पूरी डिटेल बताई थी कि किस तरह से वो $1 मिलियन साल के कमाते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर सेल्स। उनकी कंपनी है जिसके अंदर वो काम करते हैं और एज सैलरीड एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा अभी जो मैंने बात की थी लिंक्डइन के ऊपर कि मैंने एक पॉडकास्ट की थी छोटी सी अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।